ओके, जल्दी एवरीवन जो जो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, क्विकली ट्राई आउट दिस 4 क्वेश्चंस. Take the screenshot once. My laptop is getting hanged. क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो. Nice. Chalo, let's start with the discussion, okay? Because I think you guys got enough time to solve the questions. सबसे हो गया क्या? कितने लोगों से सॉल्व हुआ? जस्ट क्लिक ऑन यस.
कितने लोगों से सॉल्व हुआ? जस्ट क्लिक ऑन यस। Guys, this is exactly based on what I gave you yesterday. WhatsApp ग्रुप पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे ना, 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है। तो दिस विल एक्चुअली टेल मी कि कौन कौन लोगों ने उनको ट्राई किया था। आनंद राज 1, आपका तो आई थिंक ये डन है ना, सॉल्व हुआ कि नहीं? फर्स्ट हुआ अभी तक दिव्या। अंजन, अब आपका भी क्वेश्चन नंबर 1 हुआ अभी तक। क्विकली हरी अप गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत निकल गया ऐसे, 5 मिनट से ऊपर लग गया एक क्वेश्चन में आप लोगों को। हाँ, मोर देन 5 मिनट्स। चलो, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन शुरू करता हूँ, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि tan 225 जो है वो मेरे को दिख रहा है कि 180 से थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है? 45 डिग्री। तो आई कैन राइट इट एज tan ऑफ पाई माइनस पाई प्लस 45 डिग्री। फिर जो cot 405 है वो 405 मेरे को 360 से ऊपर दिख रहा है। 360 जो होता है दैट इज 2 पाई, तो cot 2 पाई प्लस 45 आपको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 के आसपास लेके चलना होगा ना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 के आसपास, प्लस tan ऑफ 765 जो है, 765 को देखोगे तो 360 का जो अगला मल्टीपल होता है वो होता है 720, तो 720 से थोड़ा ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है ये? 720 से 45 ऊपर जा रहा है। 720 प्लस 45 इज 765, ठीक है? एंड देन cot 675, तो cot 675 में अगर आप देखोगे तो 93 या तो 630, 90 into 7 is 630 and 90 into 8 is 720, राइट? तो ये जो वैल्यू है 675 इनके बीच में आ रहा है, 675 इनके बीच में आ रहा है। तो या तो आप 630 का हेल्प ले लो या आप 720 का हेल्प ले लो। 720 का ही हेल्प ले लेते हैं। 720 हमारा 2 पाई होता है, तो 2 पाई 720 में से कितना घटाएंगे ताकि 675 आएगा? तो 45। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है? नहीं पाई सर 4 पाई 724 पाई होता है, राइट 720 तो 4 पाई अपना, तो यहाँ पे 4 पाई होगा और यहाँ पे भी 4 पाई होगा, ठीक है? अब आप लोगों को टेक्निक क्या बताया गया था कि tan में मतलब पाई, अगर हम पाई का मल्टीपल यूज करते तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा, राइट? तो यहाँ पे जैसे tan है तो हमको tan 45 ही मिलेगा, यहाँ पे cot थीटा cot 45 ही मिलेगा। यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं अभी नहीं पता, तो प्लस को हटाते हैं। अगले से मिलेगा मेरे को tan 45 डिग्री और अगले से मिलेगा मेरे को मल्टीप्लीकेशन cot 4 पाई ये। तो अभी फिलहाल मैं cot 45 तो लिख रहा हूं, अब साइन क्या आएगा वो अभी हम देखेंगे, साइन क्या आएगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? अब आते हैं सिंबल्स पे। तो साइन में देखो पहला वाला है tan पाई प्लस 45, तो पाई में 45 ऐड किया तो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। यहाँ देखो 2 पाई प्लस 45, 2 पाई मतलब कि वो शुरुआत पे आ गया कहीं ना कहीं और उसमें 45 डिग्री ऐड किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस, ठीक है? यहां मैं लिख भी देता हूं, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इसको देखो 4 पाई प्लस 45, 2 पाई इनिशियल पे आ जाता है, अगला 2 पाई फिर से इनिशियल पे आएगा, उसके ऊपर हम 45 डिग्री लगा रहे हैं, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ 4 पाई माइनस 45, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस साइन लगा, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अब रब कर रहा हूं। सो फाइनली tan 45 इंटू कॉट 45 और यहाँ पे माइनस tan 45 इंटू कॉट 45। अल्टीमेटली ये कट के क्या बन जाना है, ये कट के 0 बन जाना है। ठीक है, वैल्यू भी पुट करके देखते तो वही होता है, tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही रहती है। ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यू 1/√2 ही रहती है तो फिर वो कट जाना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझने में दिक्कत हुई है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करे, एनीवन? सर हाँ बोलो। सर ये साइन कैसे लगा, फिर से एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला साइन? कल के क्लास में प्रेजेंट थे आप? सर कल तो थे लेकिन उससे पहले क्या ये कल की क्लास में डिस्कस किए हम, इससे पहले डिस्कस नहीं किए। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक दो चीजें, अपना जो tan वगैरह जो होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। राइट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। अब आपको टेक्निक यही बताया गया है कि पाई में अगर पाई का मल्टीपल यूज करते तो रेशियो चेंज नहीं होता है, और पाई में अगर 45 डिग्री ऐड कर दिया तो अगर लाइन वाइज आप देखोगे तो दिस इज आवर लाइन 1। लाइन 1 जो होता है ये 0 डिग्री हो गया, 2 पाई हो गया, इन सब के लिए रहता है, मतलब ये n पाई 2n पाई का फॉर्म रहता है कहीं ना कहीं, जो भी फॉर्म रहेगा वो 2n पाई रहेगा। ये जो हमारा लाइन 3 रहता है ये होता है आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहता है। अब जैसे कि पहला वाला देखो, तो पाई प्लस 45 है, पाई मतलब कि लाइन 3 पे आ गया, और लाइन 3 पे आके फिर 45 डिग्री आगे चला गया, प्लस 45 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है। फिर 2 पाई, 2 पाई मतलब कि ये लाइन 1 पे आ गया, 2 पाई पे आने के बाद 45 डिग्री आगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला 4 पाई प्लस 45, 4 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो लाइन 1 पे आएगा, लाइन 1 पे आने के बाद 45 डिग्री ऊपर चला गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और लास्टली 4 पाई माइनस 45, 4 पाई अपना लाइन 1 आ गया, उसमें से 45 डिग्री कम कर दिए, 45 डिग्री कम किए हैं तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए कॉट वाले केस में माइनस का साइन लगाया हुआ है। आदर्श आनंद, अब ठीक है? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हो गया होगा, मैं 1 को ऊपर से रब कर रहा हूं फिर। ना फॉर क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या निकालना है, साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू निकालना है, और ए दिया हुआ है 215 डिग्री। तो साइन 215 डिग्री माइनस कॉस 215 डिग्री, ठीक है, साइन 215 डिग्री माइनस कॉस 215 डिग्री, मेरे को अभी ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आपकी कोशिश रहेगी कि आपको फिलहाल जो है साइन के 90 डिग्री तक के वैल्यूज का आइडिया है, तो मेरी कोशिश होगी कि 215 को मैं 90 से कम पे लेकर आऊं।
तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पाई वाला ही यूज कर लेते हैं। तो ये पाई प्लस कितना 35 डिग्री हो गया, पाई प्लस 35 डिग्री हो गया, और यहां पे भी पाई प्लस 35 डिग्री हो गया। अब साइन पाई प्लस 35 डिग्री कितना, ये पाई मतलब कि ऑड मल्टीपल लाइन 3 पे आने के बाद 35 डिग्री आगे निकल गया, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस वहां पे कॉस भी नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 35। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका कॉस 35 डिग्रीज माइनस साइन 35 डिग्रीज। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि cos 35 का वैल्यू ज्यादा होता है कि sin 35 का वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो हमने फंक्शंस क्लास में हल्का फुल्का जो आपको ग्राफ देखने के लिए दिखाया था मैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो अगर उसको याद करोगे देन यू विल रियलाइज कि cos के केस में क्या होता है, कि cos के केस में जो आपका ग्राफ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो cos वाले केस में क्या होता है, ग्राफ यहां से शुरुआत होता है, ऐसे चलता है, यहां पे उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये अपना 0 डिग्री हो गया, यहां कहीं पे 45 डिग्री रहेगा, यहां कहीं पे 90 डिग्री रहेगा। तो 45 डिग्री पे वो वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद होगा, ये होगा 1/√2। अब आप बात करते हैं हम साइन का, तो साइन का ग्राफ इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब यहां पे 1 होता है वैल्यू, यहां पे जो 1 रहता है, तो ये हमारा रहता है 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। अब 45 डिग्री कहीं बीच में रहेगा, तो 45 डिग्री यहां रहता है, और ये वैल्यू हमारी रहेगी 1/√2, ये वैल्यू रहेगी 1/√2। तो गाइज अब देखो लॉजिक समझो, यहां क्या होता है, कॉस में 0 से 45 डिग्री हम ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो ग्राफ एंगल हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 0 से 90 के बीच में, हमारा आउटपुट जो है वो कम होते जा रहे हैं, हमारा आउटपुट कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप 0 से 90 के बीच में बढ़ रहे हो, हमारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, दोनों का एक कॉमन है, cos 45 sin 45 इज इक्वल टू cos 45। अब ऐसे सोचो यार, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, तो cos 35 की जो वैल्यू होगी, cos 35 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, cos 45 से, है कि नहीं, बताओ यस और नो गाइस। टेल मी। cos 35 is greater than cos 45, yes or no? यस सर। दिव्यांशु, ये तो मैथमेटिकली जब डिफाइन किया गया था वही निकल कर आ गया। तो देखो, अब cos 35 इज ग्रेटर देन cos 45 बिकॉज आप आगे जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, cos के केस में वैल्यू घटते जा रही है, और sin 35 को देखोगे तो sin 35 इज लेस देन sin 45, sin 35 इज लेस देन sin 45, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस लॉजिक से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो cos वाला जो होगा, cos 35 डिग्री, वो sin 35 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा। हमारा जो cos 35 डिग्री होगा वो sin 35 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा। तो cos 35 माइनस sin 35 अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्हाट साइन हैज sin a माइनस cos a, साइन क्या आएगा इसका, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव, इसका साइन आएगा पॉजिटिव। एकदम सिमिलर क्वेश्चन कल भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट अब तो समझ में आ गया होगा गाइस। सिमिलरली जो सेकंड वाला है,
सिद्धांत विदाउट ग्राफ भी आप यही लॉजिक से सोचते हैं ना, विदाउट लॉजिक आप यही सोचते हैं कि cos 45 sin 45 बराबर होते हैं, और cos के केस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप वैल्यूज तो याद रखे हो ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर जैसे जैसे आप थोड़ा एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यू घट रही है, उस लॉजिक से ही कर लेते हैं अगर ग्राफ से नहीं सोचना है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वाला अपना है -457। यहां ध्यान देना सब, हाँ, साइन ऑफ -457 माइनस कॉस ऑफ -457। अब यहां नेगेटिव एंगल वाले में क्या करेंगे आप, कोशिश तो वही रहेगी कि सबसे पहले हम 90 के मल्टीपल पे ले जाए, तो 90 के मल्टीपल पे ले जाओगे तो कितना आएगा, -450 -7, यहां पे भी क्या रहेगा, -450 -7। ठीक है, अब एक बार क्वाड्रेंट्स को देखो, क्वाड्रेंट्स वाले में -450 कहां पे आएगा बताओ, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं गाइस, तो आप बताइए एक बार फटाफट मेरे को, अगर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 कर दो तो -450 कहां आएगा, सोचो सबको, चैट में बताओ। अंजन, सौरभ, आकाश, सिद्धांत गलत है, -450 कहां आएगा, लाइन बताओ, वो तो 90 का मल्टीपल है, तो 90 का मल्टीपल है तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 या लाइन 4 के ऊपर आएगा। सबसे पहली चीज क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं। रवि राजपूत पहला स्टूडेंट है जिसने इसका सही आंसर दिया है। थिंक गाइस, -450 कहां पे आएगा, चैट में बताओ। सौरभ राज सही आंसर है, सो वेरी गुड सौरभ। जो जिनका आंसर सही है बस मैं उनका नाम ले रहा हूं, चैट सबका दिखा मेरे को, सौरभ, अभिनव, रवि। तो अभी तक सौरभ, अभिनव और रविराज ये 3 है जिन्होंने सही लिखा हुआ है। यस एग्जैक्टली रवि। आनंदराज 1, इसका भी सही आंसर। आकाश गलत है, अंजन सही आंसर, आप सही लिखे हो। नहीं रिवांश, -450 है, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा ना। नहीं दिव्या गलत है। अनिमेश वेरी गुड, सही है। अनिमेश चौथा स्टूडेंट है जिसने सही आंसर दिया। आकाश नेक्स्ट 5th। सुरंजन वेरी गुड। गौरव, नाउ अब आप लोगों को सही आंसर आने लग गया। सिद्धांत अभी भी गलत है, अल्ताफ अभी भी गलत है। -450 कहां पे आना है, चलो देखो। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, ये वाले पॉइंट से। अब हम कहां घूम रहे हैं, -450, माइनस मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे आएगा। यहां से जब इधर आए आप, यहां पे एक चक्कर कंप्लीट किया, कितना बना, ये एक चक्कर कंप्लीट करने पे बना -360 बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इसको आगे बढ़ाओगे आप और 90 डिग्री घुमाया तो जाकर ये क्या बनेगा, -360 तो एक चक्कर पे बन चुका था, आगे बढ़े तो और 90 डिग्री आगे चला गया, तो टोटल कितना हुआ, ये -450 हुआ कि नहीं भाई, -450 हुआ ना, तो लाइन 4 आएगा आंसर। बहुत कम लोगों ने लाइन 4 लिखा। ठीक है, अब लाइन 4 जैसे ही आ गया, अब देखो यार इसका काम तो खत्म है ना, हमने कहीं ना कहीं 90 का ऑड मल्टीपल यूज किया, यहां पे भी हमने 90 का ऑड मल्टीपल यूज किया, तो रेशियो तो चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब आगे बढ़ोगे, 450 तक तो हम सही थे, अब और आगे जब बढ़ोगे आप
457 पे चलना है, तो वो वैल्यू कहां पे लाई करेगी, कहीं ना कहीं 457 लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, 457 लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपना कॉस भी नेगेटिव होता है और अपना साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस भी माइनस कॉस 7 डिग्री और यहाँ पे साइन के आगे भी माइनस लगेगा 7 डिग्री का। क्या ये समझ में आया आप सबको? थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो कॉस के आगे भी नेगेटिव लगा, साइन के आगे भी नेगेटिव लगा, और ऑड मल्टीपल यूज कर रहे थे 90 का, तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में। बोलो यहां तक समझ में आया आप सबको? यस पे क्लिक करो अगर समझ में आ चुका है तो, जल्दी पार्टिसिपेंट में जाओ, यस पे क्लिक करो। जिनको नहीं समझ में आया नो पे क्लिक कीजिए। निखिल, अंशु, आशुतोष, दीक्षा, आदर्श, आनंद, अभिनव, अभिनव ने तो आंसर दे ही दिया था वैसे, अभिषेक, ठीक है ना? चलो सबने यस पे क्लिक किया है भगवान की दया से। सुनाओ। नहीं दिव्यांशु, वो वाला अभी मैंने माइनस थीटा वाला बात नहीं किया था ना, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। माइनस थीटा वाला बात नहीं किया है इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं। सो अब देखो गाइस, ये कितना आ गया फाइनली, ये हो गया साइन 7 डिग्री माइनस कॉस 7 डिग्री। कॉस के आगे माइनस है, साइन के आगे 2 माइनस था तो प्लस हो गया। अब आपको यही सोचना है कि साइन 7 डिग्री बड़ा होता है कि कॉस 7 डिग्री बड़ा होता है, साइन 7 डिग्री बड़ा होता है कि कॉस 7 डिग्री बड़ा होता है? गलत गलत गलत, दिव्यांशु गलत, आनंद राज 1 सही, आनंद कुमार गलत, रिवांश सही, शुभम गलत, आकाश सही, अंजन सही, सौरभ सही, हर्षित सही, सुरंजन, शिवम सही है, अनिमेश गलत, शिवांशु सही है, अंशु सही है, दिव्या गलत है, तान्या गलत है, आज गर्ल्स एकदम फॉर्म में नहीं है, सुरंजन सही है, गौरव सही है, रवि गलत, चलो अनमोल सही है। बेसिकली अगेन लॉजिक वही रहेगा ना गाइस, देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ 0.5, तो साइन 7 डिग्री तो इसके बीच में आएगा ना, साइन 7 डिग्री तो इसके बीच में आएगा। अब कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 आपका 0.5 से ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो अब सोचो कि इसी को देख के तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना यहाँ पे, कि जो आपका साइन 7 होगा वो इसके बीच में कहीं ना कहीं साइन 7 का वैल्यू लाई करेगा, और यहाँ पे कॉस 7 जो होगा वो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। तो दोनों को सोच लो अच्छे से, आंसर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि साइन 7 विल बी स्मॉलर, कॉस 7 विल बी बिगर। तो इस केस में हमको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला छोटा है वो बड़ा है कॉस वाला, तो माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वेरी गुड दीक्षा, लेकिन इतना टाइम में सॉल्व हुआ है तो दैट इज नॉट गुड। इनफैक्ट जिनसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होने में इतने टाइम लग गए, 20 मिनट लग गया, वो सब गलत हो जाएगा, फायदा नहीं है, और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं ये सब रब कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी सिंपल वन, सेक 270 माइनस ए, क्वाड्रेंट वाली लाइन बना ले रहा हूं, $90 और 270 दिख रहा है, राइट। तो ये अपना 90 वाला लाइन हो गया और ये अपना 270 वाला लाइन हो गया, ठीक है। नाउ
sec of 270 माइनस है 270 मतलब इसको नाम दे देते हैं लाइन 2 लाइन 4। तो लाइन 4 पे पहले आप आ जाओगे, लाइन 4 पे आने के बाद a घट गया तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस लगाया, 270 ऑड मल्टीपल है तो सेक विल चेंज टू कॉसेक, सेक विल चेंज टू कॉसेक। कलर चेंज कर देता हूं ना, तो माइनस कॉसेक ए, फिर सेक 90 माइनस है, देखो 90 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एंड सेक विल चेंज टू कॉसेक अगेन। सारे जगह पे चेंज होगा क्योंकि सारे 90 के मल्टीपल्स यूज किए गए हैं। आगे 270 माइनस है, 270 माइनस है, 270 लाइन 4 माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा वो, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो साइन में चेंज हम नहीं करेंगे, तो प्लस लिख देते हैं, एंड tan विल चेंज टू cot है, और यहाँ पे tan ऑफ 90 प्लस है, tan ऑफ 90 प्लस ए आ जाएगा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड 90 मतलब लाइन 2 और उसमें ए ऐड कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा वो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसीलिए उसके लिए माइनस का साइन लगाओगे और ये आएगा माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए, और यहाँ पे प्लस 1। अब माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस एक प्लस एक माइनस, तो अल्टीमेटली नेट क्या होगा, नेट हमारा प्लस ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आप यहां देखिए, ये जाना पहचाना दिख रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1, तो फाइनली यू विल हैव माइनस 1 प्लस 1 विच विल बिकम 0, विच विल बी योर फाइनल आंसर, विच विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। जहां नहीं समझ में आ रहा है अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछिएगा, डोंट वेट। नहीं समझ में आया कोई पार्ट बताओ। लॉजिक इज अगेन द सेम, लास्ट क्लास वाला लॉजिक ही चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। मैं सब रब कर रहा हूं अभी स्क्रीन से, वापस देखना होगा रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था गाइस, कि ऑब्वियस ही बात है कि इतने सारे हम वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन ने डेफिनेटली कोई टेक्निक हमको कह रहा है इनडायरेक्टली कि बेटा ये टेक्निक चलाओ, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। अब आपको दिख रहा है साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर दिख रहा है, तो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि साइन का स्क्वायर को जब कॉस के स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं और एंगल सेम होता है तो वैल्यू हो जाती है 1, जब एंगल सेम होता है। अब यहां पे ये साइन स्क्वायर 5 है, अब अगर हमको साइन स्क्वायर 5 के साथ अगर 1 करवाना था तो कॉस स्क्वायर 5 चाहिए हमें, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर 5 चाहिए। हाँ रिवांश, ज्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आइडेंटिटीज देखो, ट्रिगोनोमेट्री 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, जहां पे कहीं ना कहीं ये वापस से 10th वाला जो चीजें हैं वही आ जाता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूलाज बढ़ जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। सो नाउ गाइस, एज आई वाज सेइंग कि सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर 5 दिख रहा है। अब साइन स्क्वायर 5 के साथ हमको क्या चाहिए, हमको कॉस स्क्वायर 5 चाहिए, तभी जाके 1 बनेगा, है कि नहीं। अब लेकिन ये चीज फिलहाल हमारे पास प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं है, क्या ये प्रेजेंट है, ठीक से देखो, ये जो साइन स्क्वायर 85 है, साइन स्क्वायर 85 इज एक्चुअली, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, और जब ऑड मल्टीपल लगा रहे हो तो ऑड मल्टीपल लगाने के केस में क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज टू कॉस, और जब साइन चेंज हो गया कॉस में तो साइन स्क्वायर 85 कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 85 आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 85 कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखो हमारे पास
क्या क्या टर्म्स है अगर अच्छे से मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 ऐसे चल रहा है। उसके बाद साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, ये ऐसा रहा। अब देखो इसकी तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे देखो, ये जो साइन स्क्वायर 5 है इसके लिए हमको कॉस स्क्वायर 5 चाहिए होगा। और आपको फॉर्मूलाज अगर याद, वैल्यूज तो याद है, आपको पता है ना कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 30 प्लस 60 90 बनता है, और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यस सर, वो बीच में साइन स्क्वायर 80 कहाँ से आया? दिव्या देखो ये वैल्यू कैसे बढ़ रही है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, तो 5 करके वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना। और देखो यहाँ पे डॉट 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 लगाया हुआ है, मतलब कि ये सीक्वेंस चल रहा है। उन्होंने 5 10 15 20 25 ऐसे लिखते लिखते कहां तक लेके गए, 90 तक लेके गए। इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर 80 भी लिखा हूं। 85 से पहले 80 वाला ही आएगा ना, इसलिए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है ना। आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो उस हिसाब से साइन 5 डिग्री, थीटा की जगह 5 रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। थीटा की जगह 10 रखोगे यहां कितना हो जाएगा, यहां 80 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या चीज हमको दिखनी चाहिए यहाँ पे, कि जो साइन स्क्वायर 5 है, ये साइन स्क्वायर 5 ये साइन स्क्वायर 85 के साथ एक पेयर बनाएगा। बिकॉज ये साइन स्क्वायर 85 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 85। ठीक है, फिर ये जो साइन स्क्वायर 10 है, ये साइन स्क्वायर 10 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अभी कॉस स्क्वायर 10 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 80 को। और यहां पे ये साइन स्क्वायर 10 और ये कॉस स्क्वायर 10, ये क्या बन जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, सो अब अगर आप ऐसे पेयर्स देखोगे तो कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक से सोचो एक बार। यहीं पे कुछ सिली मिस्टेक हो जा सकता है। एक बना 5,85 का पेयर बनेगा, उसके बाद 10,80 का पेयर बनेगा, उसके बाद 15,75 का पेयर बनेगा, उसके बाद 20,70 का पेयर बनेगा। ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब बीच में एक दो जगह आपको ध्यान रखना है। ये साइन स्क्वायर 90 के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर 90 के लिए कुछ नहीं है। बीच में आपको देखना है कि 30-60 के लिए कुछ रहेगा, तो हाँ 30-60 आएगा, वो भी एक पेयर बनेगा। लेकिन एक आएगा जगह जहां पे 45 डिग्री एक ही बार दिख रहा होगा आपको, बीच में आपको साइन स्क्वायर 45 सिर्फ एक ही बार दिख रहा होगा। ये सुनो, क्योंकि 40 होगा, 40 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री आएगा, फिर 50 डिग्री आएगा। तो 40 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा और 50 डिग्री आएगा। तो यहां पे भी ये और ये एक पेयर बना देंगे, यहां से भी इनको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। बट ये बेचारा अकेला रह जाएगा बीच में, साइन स्क्वायर 45 अकेला रह जाएगा। तो अब आपका फाइनली जो टेक होना चाहिए इसमें, वो ये होना चाहिए कि हमारे पेयर्स हमने जो बनाने शुरू किए, तो 5 डिग्री से शुरुआत हुआ, 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ऐसे मेरे को 8 पेयर बनेंगे। बिकॉज 40 डिग्री वाला 50 के साथ वो करेगा, पेयर बना लेगा। 35 डिग्री वाला 55 के साथ पेयर बना लेगा। 30 डिग्री वाला 60 के साथ पेयर बनाएगा। 25 डिग्री 65 के साथ पेयर बनाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास 8 पेयर्स आ गए। इस तरीके से मेरे पास 8 पेयर्स आ गए। और उन 8 पेयर्स के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा बचा, तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा साइन स्क्वायर 45 और एक एक्स्ट्रा बचेगा साइन स्क्वायर 90। ठीक है, तो इन 8 पेयर्स के अलावा मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 90। ठीक है, अब आंसर, हर एक पेयर का सम कितना होगा, चैट में बताओ, हर एक पेयर का सम कितना होगा।
1 होगा, राइट? तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर्स बन गए? हमारे पास 8 पेयर बन गए हैं। तो इन 8 पेयर्स का सम कितना हो गया? 8 पेयर्स का सम हो गया 8 इंटू 1 साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो गया। और लास्टली साइन स्क्वायर 90, तो साइन स्क्वायर 90 अपना 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 9 हो गया, और ये प्लस हाफ, तो 9 प्लस हाफ आपका लास्टली 9.5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो प्रूफ करना था उसके राइट साइड में 9.5 ही प्रेजेंट है, उसके राइट साइड में 9.5 ही प्रेजेंट है। ठीक है ना गाइस? यस आनंद राजू, 9 प्लस 1/2 ही आएगा, वो 9 1/2 ही तो हो जाएगा ना, अगर आप उसको एलसीएम वगैरह लेके मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कल के क्लास में भी। कल जो क्वेश्चन दिया था याद कीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसा चलते चलते tan 89 डिग्री तक का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। लॉजिक इज अगेन द सेम। ठीक है, लॉजिक इज अगेन द सेम। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा पेयर्स बनाने की कोशिश करना। चलो अब आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज से आपका एक्चुअल ट्रिगोनोमेट्री का लेवल बढ़ेगा। अभी तक जो भी था वो काइंड ऑफ बेसिक था। तो अब हमको ना कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज देखने होंगे। फॉर्मूलाज फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स क्या होंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। मेनली हम 2 एंगल्स के लिए देखते हैं, उसको फर्दर 3-4 एंगल्स के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। ये फॉर्मूला वैसे आपको आई थिंक बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए जो कराया जाता है उसमें बताया गया होगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए एक एंगल है, बी भी एक एंगल है। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है, पहले एंगल का साइन लिखोगे इनटू दूसरे एंगल का कॉस लिखोगे। पहला एंगल का साइन प्लस दूसरे एंगल का कॉस, फिर बीच में प्लस आएगा, और अब रेशियोज को उल्टा कर दोगे। तो पहले एंगल का कॉस इनटू दूसरे एंगल का साइन। ठीक है, फर्स्ट एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल का कॉस प्लस पहले एंगल का कॉस इंटू दूसरे एंगल का साइन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला फॉर्मूला। जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसके लिए तो सिंपल सी लॉजिक क्या कर सकते थे, पुट b इज इक्वल टू माइनस बी, पुट b इज इक्वल टू माइनस बी इन द अबव फॉर्मूला। या फिर सीधा अगर आंसर ही लिखे तो साइन ए कॉस बी, टर्म्स वही आएंगे, यहां पे भी कॉस ए साइन बी, टर्म्स वही आए लेकिन बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद साइन का हो गया, ठीक उसी तरीके से अब कॉस का देखेंगे। अब देखो गाइस, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, पैटर्न होता है कुछ कुछ। नहीं, प्रूफ नहीं आता सिद्धांत, इन सब का प्रूफ नहीं आता। सारे बुक्स में आपको ऐसे प्रूफ मिल जाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में वो सर्कल वगैरह लगा के फिर ये करते हैं ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन वाले में क्या था, साइन के कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूला में साइन कॉस साथ में था, दोनों टर्म्स में, देख रहे हो ना, साइन कॉस साथ में था। लेकिन जब कॉस के कंपाउंड एंगल्स होते हैं ना, तो उसमें कॉस कॉस अलग, साइन साइन अलग रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या रहा, किस तरीके से याद रखना है यार, जो पहली बार देख रहे हैं, कॉस का दोनों साथ में, साइन का दोनों साथ में। और जब, अच्छा साथ ही साथ एक मिनट, अगला वाला पहले लिख लेता हूं फिर बोलता हूं। तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये प्लस है। ठीक है,
नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या क्या तरीके से याद रख सकते थे। सबसे पहला कि साइन में जब प्लस आता है तो दोनों टर्म्स के बीच में भी प्लस था, लेकिन कॉस में जब हम कंपाउंड एंगल का एडिशन करते हैं तो दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आया है, ठीक है। और साइन वाले कंपाउंड एंगल्स के केस में साइन कॉस एक साथ रहते हैं, लेकिन कॉस वाले केस में दोनों कॉस अलग, दोनों साइन अलग, ठीक है। सिद्धांत हैंड रेस किया, कुछ पूछना है क्या? हाँ हाँ सिद्धांत, वही मतलब फर्स्ट टाइम जिनके लिए है ना उनको दिखाने के लिए। अब देखो गाइस, 1 और 2 को मैं एक साथ कैसे लिख सकता था? 1 एंड 2 को एक साथ लिखने का तरीका क्या रहेगा याद रखने के लिए, या बहुत सारे बुक्स में रहता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ व्हाट इज, जो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो कि जब यहां पे माइनस हो जाता है तो यहां पे भी माइनस आ गया, राइट। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब यहां पे माइनस आ जाता है तो यहां भी माइनस आ गया। सिमिलरली जब 3 एंड 4 को कंबाइन करोगे आप, 3 एंड 4 को कंबाइन करोगे तो कहीं ना कहीं कॉस वाला आ गया। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी के केस में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहां पे जब माइनस आ गया तो बस यहां बीच में प्लस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्लियर? इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब देखो, मैंने आप लोगों को ये शेयर कर रखा था, आपको कहीं ना कहीं फिलहाल घर पे ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। साइन साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन वाले हो गए। टैन वाले याद रहेंगे तो फिर कॉट वाले याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके। जैसे, और ये सारी चीजें आप थोड़ा सा अभी ना खुद से सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना होगा। खुद से सोचो कि अब जैसे tan ऑफ a प्लस बी है, तो tan तो अपना क्या होता है? साइन प्लस कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है कि नहीं? तो tan ऑफ a प्लस बी अगर दिया गया है तो आप क्या, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस बी। ये लगा के देखना होगा आपको, ठीक है। ये लगा के देखोगे फिर आपका वहां पे आपको फॉर्मूला मिलेगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। कि वहां से पता चलेगा। सिमिलरली जब आपको दिया जाएगा जो अगला फॉर्मूला रहेगा tan ऑफ a माइनस बी, तो tan ऑफ a माइनस बी आपके दिमाग में किस तरीके से आना चाहिए? सबसे पहले कि इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। और यहां पे फिर फॉर्मूला अगर ऊपर वाले जैसा ही रहता है, बस साइन चेंज हो जाएंगे बीच वाले टर्म्स का। तो जैसे ऊपर बीच में प्लस आता है, यहां माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहा। फिर आगे के फॉर्मूलाज जो जो होंगे, जैसे कि आपका हो गया 7 कॉट ऑफ a प्लस बी, तो कॉट ऑफ a प्लस बी आपके दिमाग में किस तरीके से आना चाहिए? सीधा अगर आपको tan ऑफ a प्लस बी पता है तो इट शुड बी 1 बाई tan ऑफ a प्लस बी। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी कॉट ऑफ a माइनस बी, तो कॉट ऑफ a माइनस बी आपके दिमाग में, या आप सॉल्व कभी फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप ये वाला टेक्निक से ही निकाल लेना tan ऑफ a माइनस बी, या तो tan ऑफ a माइनस बी कर लेना, या फिर कॉट अपना कॉस बाई साइन होता है तो कॉस ऑफ a माइनस बी
अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अभी फिलहाल के लिए इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो इग्नोर दिस, a प्लस बी प्लस सी वाला इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो पैटर्न याद रखोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ की बात करें हम a प्लस बी प्लस सी वाले में, तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, इंडिविजुअल टैन का एडिशन हुआ है माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, और डिनोमिनेटर में 1 आया है, 1 के बाद ये दो दो के टैन के मल्टीप्लीकेशन है, टैन ए टैन बी टैन बी टैन सी टैन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैटर्न याद रखना। अगर आप एज अ फॉर्मूला सोचोगे तो ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम होगा, रिलेट करना किसी पैटर्न्स के साथ, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, सिमिलरली कॉट वाले केस में क्या था, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली सिमिलर टू टैन। पहले तीनों कॉट का इंडिविजुअल एडिशन हुआ है, फिर तीनों कॉट का मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 1 आया है, और दो दो कॉट के हमने प्रोडक्ट के पेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है, यस शिवांशु, ए एंड बी, यहाँ पे जितने जगह पे ए और बी दिख रहा है दे रिप्रेजेंट एंगल्स, दे रिप्रेजेंट एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। देयर इज नो अदर वे गाइज। जैसे अब मैं इसकी बात करूं तो दिस इज ओनली नीडेड फॉर जेई। ठीक है, दिस इज ओनली नीडेड फॉर जेई। इवन आई थिंक एक बार देख लूंगा एनसीईआरटी, बट एज फार एज आई इतना तक ये भी सिर्फ जेई के लिए ही चाहिए होगा, आपको एनसीईआरटी का नहीं होगा ये। मतलब एनसीईआरटी में जनरली दो एंगल्स के एडिशन के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद ये सारे हो गए हमारे, तो स्टार्टिंग के जितने भी a प्लस बी वाले हैं सारे हमारे उसके ही रहेंगे। तो अभी आपको फॉर्मूलाज याद करो, नो अदर वे। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना, उसके बाद पहले ये याद रखना, उसके बाद वाले जो रहते हैं वो मैं बताता हूं, उनको हम कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल मतलब कि 2 थीटा वाले। ठीक है, 2 इंटू थीटा वाले। जैसे कि मान लो हमें चाहिए साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा जो है उसको साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा करके तो सोच ही सकते हो। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी का कॉन्सेप्ट लगा लेना, साइन ऑफ ए प्लस, इसको आप ए की तरह ट्रीट कर लो, इसको आप बी की तरह ट्रीट कर लो, और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अल्टीमेटली सेम ही हो गया। तो ये आ जाएगा आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस 2 थीटा वाला, तो कॉस 2 थीटा आप कैसे याद रखोगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा की तरह से याद रखोगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस ए कॉस बी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन ए साइन बी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी को हम बहुत तरीके से और भी रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस जैसे कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 साइन स्क्वायर दिख जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब साइन स्क्वायर को अगर हम जैसे ये cos 2 थीटा के को हमने साइन स्क्वायर में खाली लिखा, यहाँ कहीं cos नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हम चाहे सिर्फ cos में भी चाहे तो लिख सकते थे। क्या रहेगा टेक्निक, साइन की जगह पे हम cos स्क्वायर वाला वो लगा लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, that will give you 2 cos square theta minus 1. So now if I talk about the formulas,
तो इसके 3 फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपको इसको 3 अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ यू जस्ट रिलेट इट विथ व्हाट यू हैव लर्नड इन द पास्ट। सिमिलरली अपना tan 2 हो गया, ओके तो देखो sin 2a, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, sin 2a का सीधा वैल्यू लिख दिया 2 sin a cos a। बट अब आप अगर अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे a प्लस a करके, तो ये आसानी से याद रहेगा। cos 2a के लिए देखो इन्होंने क्या किया, cos square a माइनस sin square a लिखा। अब उसके बाद उन्होंने 2 cos square a माइनस 1 भी लिख दिया और ये 1 माइनस 2 sin square a भी लिख दिया। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, अब ये तीनों एक दूसरे से ही निकल कर आए हैं, तो आपको 3 अलग अलग फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी टेक्निक, सेम इज द केस विद 2a एंड 3a। अब आप कैसे याद रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो थोड़ा लिख के आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्मूला है रट्टा मारना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने टेबल जहां पे पढ़ाई वढ़ाई करते हो, वहां पे जो आपका वॉल होगा वहां पे इस फॉर्मूलाज को चिपका देना और देखते रहना। जैसे हम लोग क्लास 10th में भी बोलते हैं ना कि साइन कॉस वाला कहीं पे लिख के रखो और बार बार उसको देखते रहना ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सेम यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री के लिए लागू होगी। इसको एक पेज में लिखिएगा और सारे फॉर्मूलाज को लिख के थोड़ा रेगुलर बेसिस पे देखते रहना। ओनली देन यू कैन एक्चुअली लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज, बिकॉज एक बार में 15-20 फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और उन फॉर्मूलाज को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं वो दिमाग में फिट बैठता है। ठीक है, तो अभी आप यहां तक के फॉर्मूलाज देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला आप इग्नोर कर सकते हो, और इसके अलावा इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको भेज देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बिकॉज हमारी अगली क्लास जो होगी वो सैटरडे को है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा इन फॉर्मूलाज को रट्टा मारने के लिए और इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करने के लिए। मैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले आपको सेंड करूंगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर वहां देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या है, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप पे, उसे कीजिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि थर्सडे और फ्राइडे हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, विल हैव टॉक्स ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहीं पे अभी मैं सेशन को एंड करता हूं गाइस। आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑन द ग्रुप। ये वाला पीडीएफ तो विद्या मंदिर वाला तो सेंड किया ही हुआ है, जो अभी आज क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए वो मैं पीडीएफ आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, रेस्ट यू कैन लीव द सेशन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आर्यन मॉड्यूल से क्या सॉल्व करना है वो मैं आपको खुद से प्रॉपर एक मैसेज लिख के फ्रेम करके डाल दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक करना है वो सारी चीजें मैं कर दूंगा। Okay, so thank you everyone. I'll be ending the session for now.